कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इधर ध्यान दो, आवाज नहीं भाई अभी, चुपचाप बिल्कुल इधर। अच्छी बात है ना, हमारा क्लास में आप लोगों को आर निकलवाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव। फाइव क्या है? फेज डिफरेंस दो वेव्स के बीच में जो क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। ये आर क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द फाइनल वेव। दो वेव मिलके एक वेव बन रही है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है? आर है। दोनों की इंटेंसिटी देखी थी, आई वन प्लस आई टू, टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस फाइव। उसके बाद आर मैक्सिमम कितना है? आर मैक्सिमम कितना आता है? ए प्लस बी। आर मिनिमम कितना आता है? ए माइनस बी। आर मैक्सिमम ए प्लस बी, आर मिनिमम ए माइनस बी। आई मैक्सिमम कितना आया था? अगर मैं दोनों का रेशियो लिख दूं तो कुछ ऐसा हो गया, और दोनों का ये देखूं तो इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाय में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। डन। इसके बाद क्या डिस्कस किया था हमने? हमने क्या देखा था? जो आई मैक्सिमम होता है वो तब होता है जब कोस फाई की वैल्यू कितनी हो? वन। दिव्यांश इधर ध्यान हो, तेरा ध्यान कहाँ है? आई मिनिमम की वैल्यू, कॉस फाई की वैल्यू क्या हो? माइनस वन। ये चीजें करी थी। बोलो, जब आई मैक्सिमम होता है तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है कि नहीं होता है? होता है। और आई मिनिमम जब होता है तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ यहाँ आया, क्रेस्ट पे ट्रफ यहाँ आया। सो व्हाट इट इज? ये कंस्ट्रक्टिव है और ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव। तो ये तो आपकी लास्ट क्लास का रिकैप है। अब यहां से सुनिए, कल लास्ट में मैंने आपको ये भी समझाया था कि लेमडा जो होता है, लेमडा लेमडा जब पाथ डिफरेंस, मैंने उसको किससे दिखाया था? डेल्टा एक्स से। कैसे लिखते थे? डेल्टा एक्स अगर इधर आ रहा है तो डेल्टा फाई इधर आएगा। ये फेज का डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस। फॉर्मूला लिखना सिखाया था। मैंने कहा था डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। तो अगर यहाँ एंगल है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? लेमडा बाय टू पाई। अगर मान लीजिए इधर क्या हो? डेल्टा फाई हो, दैट इज टू पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। सही है? क्लियर? लेमडा बाय टू पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, ये दोनों में रिलेशन है। अब मुझे ये जो सारी चीजें देखनी है, अब देखो ये देखिए, यहाँ पे कोस फाई की वैल्यू वन है। अगर मैं ये नोट कर लूं कि फाई कितना भरूं कि वन आता जाए, तो क्या मेरे को उन सारे एंगल्स का पता लग जाएगा जहां पे कंस्ट्रक्टिव आ रहा है? और इसमें मुझे सभी उन एंगल्स का पता लगेगा जहां पे क्या आ रहा है? डिस्ट्रक्टिव आ रहा है। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज व्हाट? कॉस फाई की वैल्यू कितनी है? वन। बोलो कब कब होती है भाई? जीरो पे। कितना होता है? जीरो पे। और इसको जनरलाइज, मेडिकल स्टूडेंट ध्यान से सुने, टू एन पाई, 180 डिग्री, है ना? अब टू एन पाई में देखो, एन की वैल्यू क्या भर दी मैंने? जीरो। ये 180, 182, 60, 360, 360। तो यहाँ पे एन कहाँ से शुरू हो रहा है? जीरो से। जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन। सी, आप एन को जीरो भरो तो कितना आएगा? जीरो। आप एन को वन भरो तो टू पाई, फिर थ्री पाई, मतलब कितना था? सॉरी, एन टू, टू टू जा फोर, फोर पाई, है ना? थ्री भरोगे तो सिक्स पाई, एंड सो ऑन। तो इन सभी एंगल से मुझे क्या मिल रहा है? अब मेरे पास ये जो फेज डिफरेंस आया डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई मैंने टू एन पाई लिख लिया। डन। अब आपको फॉर्मूला नहीं आता? जहां पे फेज डिफरेंस आपके पास है वहां पे पाथ डिफरेंस नहीं आ सकता? आ सकता है। तो डेल्टा एक्स कितना आएगा? पाथ डिफरेंस लेमडा बाय टू पाई इंटू डेल्टा फाई। डेल्टा फाई कितना है? टू एन पाई बड़ा, टू पाई से टू पाई कैंसिल, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लेमडा, ये क्या आ गया? कहाँ बत एन था ये, एन लेमडा। आपको क्या नजर आ रहा है? एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव। जब पूरी पूरी वेव का डिफरेंस आए, पूरी पूरी वेवलेंथ का डिफरेंस आए, एक लेमडा, दो लेमडा, तीन लेमडा, जैसे, इसका मीनिंग क्या है? देखो, क्या मैंने तुम्हें ये डायग्राम बनवाया था? ये वाला, यहाँ से लाइट जा रही थी, मान लीजिए ये स्क्रीन है,
अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ होता है, यहाँ पे। सही है, मैंने कहा था सेंट्रल मैक्सिमा इज द रेफरेंस पॉइंट। सेंट्रल मैक्सिमा इज रेफरेंस पॉइंट जहां से मुझे सारी चीजें मेजर करनी है। मैंने मान लिया किसी y की दूरी पे यहाँ पे क्या आएगा, मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या देखा, यहाँ से कोई वेव, देखो इसका रास्ता ये है, इसका रास्ता ये है। मैंने देखा एक वेव, दो वेव, तीन वेव, मान लो यहाँ से तीन पहुंच गई। और यहाँ से मान लीजिए एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव, पांच वेव, छह वेव। कितनी वेव्स का डिफरेंस आया, तीन का। क्या तीन लैम्डा का डिफरेंस नहीं आ गया? यहाँ पे कितनी लैम्डा पहुंची, यहाँ कितनी पहुंची, तो डिफरेंस कितना है पाथ का, तीन लैम्डा। क्या तीन लैम्डा इज ऐसा नहीं है जिसमें एन को क्या भर दिया गया है, थ्री। तो ऐसा पाथ डिफरेंस आ जाए तो 100% वहां पे क्या आएगा, मैक्सिमा। कंस्ट्रक्टिव क्या देता है, मैक्सिमा देता है। बात समझ में आ गई? तो ये सभी डेल्टा एक्स क्या आ गया मेरे पास, एन लेमडा। अच्छा ऐसे ही क्या आप डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन निकाल सकते हो? बोलो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मेरे पास cos फाई की वैल्यू कितनी हो, -1। तो सिद्धार्थ बताएगा फाई को कितना लिया है, 2n-1 पाई/2। आप सोचिए cos, cos कितने पे होता है ये, 180 पे होता है। मैंने लिखा 2n-1 इंटू पाई, ऐसा लिखा है। कितना आएगा ये, n को कहां से स्टार्ट करूं, 1 से। क्या ये प्लस भी हो सकता है? बेटा ये दोनों चीजें हो सकती है, मैथ्स वालों को पता होना चाहिए ये। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो n 0 से स्टार्ट हो जाएगा ये n, तो यहाँ पे n 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे n 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 एंड सो ऑन। सी, हमारा पहला आंसर मुझे पता है ना 5 पाई होना चाहिए, मैंने इसके हिसाब से चीजें देख ली। अगर पाई लिया, अब देखो 1 भरा मैंने इसमें तो पाई आ गया, फिर मैंने 2 भरा तो 3 पाई आ गया, फिर 5 पाई, 7 पाई। तो इन सब पे क्या आ रहा है, तो मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या देता है मेरे को, मिनिमा देता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। सो n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे 0। तो आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसे भरे या ऐसे भरे, तो जनरली आप इसको ऐसे भरो। ठीक है, मर्जी आपकी है। सोचो मेरे पास क्या आ गया, फाई आ गया। मेरे को क्या चाहिए, डेल्टा एक्स चाहिए, तो मैं डेल्टा एक्स निकालता हूँ। बोलो कितना आएगा, λ/2 पाई इंटू 2n-1 इंटू पाई। बोलो पाई से पाई कैंसिल, λ2n-1 बाय में 2। क्या मेरी बात समझ में आ गई, दैट इज डेल्टा एक्स। अब भर के देखो, अब मैंने n कहां से लिया है, 1 से भरना। n की वैल्यू 1 भर के देखो बेटे, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, 2 × 1 - 1 λ/2, अगली 3 λ/2, 5 λ/2। आपको ऐसा लग रहा है कि फ्रैक्शन में डिफरेंसेस आ रहे हैं, आधी वेव का, फ्रैक्शन में वेव का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे जब ऐसे ऐसे रास्तों पे पूरी पूरी वेव का डिफरेंस ना आए तो क्या होता है, मिनिमा आता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कैसा आ रहा है, कैसे कैसे आ रहे हैं देखो, λ/2 आ रहा है, 3 λ/2 आ रहा है, 5 λ/2 आ रहा है एंड सो ऑन। जब ऐसे ऐसे पाथ डिफरेंसेस आया आते हैं तो मेरे को क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसमें पढ़ते हैं हम फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ लिखा हुआ है, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। बेटा याद रखो इसको ना हम बीटा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, बीटा से। व्हाट इज बीटा हियर, फ्रिंज विड्थ। देखो अभी आपके सामने दो तीन चीजें आ रही है। देखो मेरे पास ये पैटर्न आया था जिसमें मैंने यहाँ क्या बना दिया था, मैक्सिमा। यस और नो, ये कौन सा मैक्सिमा था, सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद क्या पहला मिनिमा आया था, ये मेरे पास पहला मिनिमा है। उसके बाद इधर भी मेरे पास मिनिमा आया था एंड सो ऑन। ये अभी मेरे पास क्या बन रहा है, फिर से मैक्सिमा बन रहा है ये।
तो एक पैटर्न नजर आया था कि नहीं आया था? सोचो, अगर मैं दो मैक्सिमा के बीच में गैप देखूं तो ये विड्थ किसकी है? मिनिमा की। मिनिमा नहीं फैला हुआ यहाँ तक। और अगर मैं दो मैक्सिमा के बीच में, दो मिनिमा के बीच में गैप देखूं तो यहाँ देखो, यहाँ पे ले लो, ये मिनिमा है। अगर मैं इन दो मिनिमा के बीच में गैप देखूं तो यहाँ तक क्या फैला हुआ है? मैक्सिमा। तो दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का गैप इज नोन एज फ्रिंज विड्थ ऑफ मिनिमा, और दो कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा के बीच का गैप इज नोन एज फ्रिंज विड्थ ऑफ। आगे समझ, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बीटा इज अ फ्रिंज विड्थ, तो क्या लिखा मैंने? गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा इज नोन एज इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। ओके, उसके बाद फ्रिंज विड्थ ऑफ मिनिमा, एक तो ये आ गया। उसके बाद, और गैप बिटवीन किसके बीच में? बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा इज नोन एज फ्रिंज विड्थ ऑफ मैक्सिमा। फ्रिंज विड्थ ऑफ मैक्सिमा। सही है? क्लियर हो गई बात? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? फ्रिंज शिफ्ट, है ना? देखो, एक बार कॉपी निकालो, रफ नोटबुक निकालो। देखो, अभी इसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, फ्रिंज विड्थ को। क्या होता है इसमें? जैसे मान लीजिए ये लिया भाई, ये क्या है? S1, ये क्या है? S2, और मैंने ये स्क्रीन ले ली। बोलो इन दोनों के बीच में गैप कितना है? D। अभी तक आपकी क्लास में कोई ऐसा फॉर्मूला डिस्कस नहीं हुआ जिसमें स्मॉल डी और कैपिटल डी आया हो। नहीं हुआ ना? तो अभी हम एक ऐसा एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। देखो, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में जो कुछ है ना, वो ये ऐसी ऐसी चीजें हैं। पाथ डिफरेंस, अगर आप पाथ डिफरेंस निकाल पाते हो तो सब कुछ निकल जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये है, एक पॉइंट लिया मैंने, मुझे पता है यहाँ क्या मिलता है? सेंट्रल मैक्सिमा। और मैंने क्या किया, यहाँ से y की दूरी पे एक पॉइंट ले लिया, और तुम्हें ये पता करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। सही है? मैक्सिमा या मिनिमा। डेरिवेशन करा रहा हूं, इस डेरिवेशन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। y की दूरी पर मैक्सिमा मिलेगा क्या मिनिमा मिलेगा? सोचो, क्या मैं इसको, तुम्हारी कॉपी में दिया हुआ है, मैंने इसको a और b लिया है? यस और नो? क्या लिया है? सोचो, अगर a से जाने वाली लाइट p पे जाएगी जब, तो ये वाला रास्ता कवर करके जाएगी, और b से जाने वाली ये वाला। तो इसका मतलब तुम्हें b से p जाने वाला रास्ता लंबा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है? और a से p, तो दोनों के रास्ते का डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस, bp माइनस ap। यहाँ पाथ डिफरेंस कितना नजर आ रहा है? bp माइनस ap। मैं इस डेरिवेशन को अप्रोक्सीमेशन से करा रहा हूँ, इसके दो तीन तरीके होते हैं करने के, सबसे इजीएस्ट यही है। ठीक है, bp माइनस ap निकालना है। देखो, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे निशान लगाया, बोलो ये दूरी कितनी है? देखो, एक तो ये बोलो ये दूरी कितनी है? d/2। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है एक ट्रायंगल तो ये है, और एक ट्रायंगल में ये वाली ले लेता हूँ? ठीक, तो बोलो ये टोटल कितना है? y, ये d/2, दो ट्रायंगल बना लो। इसको आप कुछ भी ले लो, m ले लो। ठीक, बोलो a p, इसको n ले लो। एक तो ट्रायंगल लिया मैंने apn, बोलो apn के अंदर ये p, ये a, ये कितनी दूरी बन गई? n वाली। दिव्यांश बता।
ये दूरी कितनी है? अरे यार ये वाई है, y - d/2, ये दूरी कितनी है? स्क्रीन कितनी दूर है? कैपिटल डी। तो आपके पास एपी नहीं आ जाएगा? अच्छा, उसके बाद दूसरी ट्रेंगल कौन सी नजर आ रही है? बी से लेके पी, और ये क्या है? एम। तो ये कितना आ गया? हाँ जी, ये कितना है? y + d/2, और ये bm कितना है? d। सो यू कैन फाइंड bp नाउ। तो बोलो bp कितना आ रहा है? हो गया टाइम। y + d/2 का होल स्क्वायर माइनस है, हाँ, प्लस डी स्क्वायर। तो अंडर रूट आ गया ना ये बीपी आ गया। एपी बताना कितना आएगा? y - d/2 का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आ गया। बोलो मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? बीपी माइनस एपी। कुछ कर सकता हूं मैं इनका? दोनों को माइनस करूं तो बीपी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लूं पहले? इसका बीपी का स्क्वायर करो ना। अब हाँ, तो बीपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर लिख लूं तो कितना आएगा बोलो? y + d/2 का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस y - d/2 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सही है? कहाँ पे? यहाँ प्लस नहीं था ये, तो माइनस माइनस खोलेगा तो माइनस नहीं आएगा, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर चला गया। सही है? क्या? ये कैसे कट गया? ये तो प्लस वाला है, ये क्या है? माइनस वाला। ये बीपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर नजर आ रहा है? तो इसमें क्या लिख सकता हूं मैं? बीपी प्लस एपी बाय बीपी माइनस एपी। ये कितना आ गया? y + d/2 का होल स्क्वायर माइनस y - d/2 का होल स्क्वायर। सही है? आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए क्या? बीपी माइनस एपी। तो बीपी माइनस एपी को इधर रख लेते हैं। बीपी प्लस एपी कहाँ चला गया? नीचे। ठीक है? बीपी माइनस एपी इज व्हाट? y + d/2 का होल स्क्वायर माइनस y - d/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? बीपी प्लस एपी। ये मिल रहा है मुझे। सही है? देखो, मुझे एक सिंपली सोच के बताइए कि अप्रोक्सीमेशन लगानी है। ये जो दो स्लिट्स के बीच का गैप है स्मॉल डी, ये स्मॉल डी बहुत छोटा है डी से। तो ये अप्रोक्सीमेशन आपके क्वेश्चन में भी लगेगी कि डी 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 बहुत छोटा है कैपिटल डी से, ऐसा। इसका मतलब सोचो, जब ये डी इतना ही छोटा हो जाए, क्या तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं कि बीपी और एपी अप्रोक्सीमेटली सेम है? अरे कोई चीज ऐसी है यार, यहाँ से कोई चीज गई और फिर दूसरी यहाँ से चली गई, इन दोनों में गैप कितना नजर आएगा तुम लोगों को? एक बार पोज करना इसको। क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे? बीपी और एपी, अगर स्क्रीन बहुत दूर हो, स्लिट्स बहुत पास हो, तो दीज गैप्स आर लाइक अप्रोक्सीमेटली कैपिटल डी। ठीक? वरना यहाँ पे बीपी माइनस एपी कितना आ रहा है? y + d/2 का होल स्क्वायर, y - d/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 2d। सही है? इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? नेक्स्ट, बीपी माइनस एपी कितना आएगा? ये लो बेटा, यहाँ पे इसने क्या लगाई है? इसका इसको इसको खोल दे। कितना आएगा? y² प्लस d²/4 प्लस 2y d, है ना? yd हो गया। तो इसका मतलब ये वाली टर्म्स तो कट जाएंगी इसमें, ये वाली टर्म्स इसमें भी तो आएंगी। तो ये yd प्लस yd हो जाएगा, तो 2y d हो जाएगा। तो कितना आ गया? 2y d बाय में 2d। यहाँ से 2 कट गया। और ये जो bp माइनस एपी है, ये क्या था मेरा? पाथ डिफरेंस। कितना आ गया? yd/d। तो डेल्टा x दिखाते हैं इसको। कितना आया? yd/d। सुन लो, देखो, पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस है कितनी दूरी पर? y दूरी पर। कहां से? सेंट्रल मैक्सिमा से। सेंट्रल मैक्सिमा से y दूरी पर इतना पाथ डिफरेंस आता है। निकल गया? ये लो, अब यहाँ आ जाओ। अब ये कंस्ट्रक्टिव ये कंडीशन देखो, इसमें डेल्टा एक्स क्या होता है?
अगर मुझे इसको कंस्ट्रक्टिव के लिए सॉल्व करना है डेल्टा एक्स क्या भर दूं, और डिस्ट्रक्टिव के लिए सॉल्व करना है तो यहाँ पे डेल्टा एक्स को मैंने क्या भरा, एल लेमडा। मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एल लेमडा इक्वल्स टू वाई डी बाई डी। सही है। अब देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ से मुझे वाई निकालना है, तो वाई भी आ जाएगा। वाई कितना आएगा, बोलो, एन लेमडा डी बाय डी। डन। इसको पढ़ के देखो, मैं एन की वैल्यू 1 भर देता हूं, तो सेंट्रल मैक्सिमा से पहला, मतलब पहला मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूरी पे आएगा, लेमडा डी बाय डी। अरे सुन लो, ये एन क्या है, एन 1 भर दिया मैंने, इसका मतलब पहला मैक्सिमा। एन 2 भरा, सेकेंड, फिर थर्ड। ये बता रहे हैं कि कितनी दूरी पर, मतलब वाई दूरी पर मेरा पहला मैक्सिमा, दूसरा, तीसरा। तो ये वाई क्या आ रही है, पोजीशंस। पहले की पोजीशन, दूसरे की पोजीशन, तीसरे की पोजीशन, दो, दीज आर व्हाट, पोजीशंस ऑफ। कंस्ट्रक्टिव से क्या आता है, तो ये पोजीशंस किसकी आ रही है, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा आ रही है। सही है। डन। अच्छा, क्या यही पाथ डिफरेंस किसके बराबर भरा जा सकता है, कंस्ट्रक्टिव के लिए सॉल्व हो गया, ये आ गया। इसको करके भी देखो यार, पहले की पोजीशन बताना कहाँ आ रही है, लेमडा डी बाई डी। दूसरे की पोजीशन कहाँ आ रही है, 2 लेमडा डी बाई डी। थर्ड की कहाँ आ रही है, 3 लेमडा डी बाई डी, एंड सो ऑन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, फ्रिंज विड्थ। एक टॉपिक डिस्कस हुआ है भाई, ध्यान से सुन लो। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंजेस किसको बोल रहा है ये, इन पट्टियों को जो मैंने आपके सामने बनाई, मैक्सिमा की, मिनिमा की, ये फ्रिंजेस है। ठीक। अगर मैंने ये कहा कि ये मैक्सिमा था, ये मिनिमा था, और ये मिनिमा था, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, बोलो इन दोनों मिनिमा के बीच में कौन है, इसका मतलब दो मिनिमा के बीच का गैप इज नोन एज फ्रिंज विड्थ ऑफ मैक्सिमा। ये क्या आ रहे हैं, मैक्सिमाज। पहला मैक्सिमा यहाँ, दूसरा यहाँ। बोलो, पहले दूसरे बीच का गैप कितना है, दूसरे और तीसरे का, अगले का, ऐसे ही आएगा। इसका मतलब ये किसके बीच का गैप है, दो मैक्सिमाज के बीच का गैप है, दैट इज नोन एज बीटा। किसकी बीटा, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ किसकी, फ्रिंज विड्थ ऑफ मिनिमा। कोई प्रॉब्लम इसमें, सही है। एक कंडीशन निकल गई, समझ गए। उसके बाद किसकी कंडीशन आती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या आता है बताना, हाँ जी, बीटा बोलो, बीटा। मुझे डिस्ट्रक्टिव में पहले बताओ, बीपी माइनस एपी कितना आया बेटे, डेल्टा एक्स कितना आया है, वाई डी बाय में कैपिटल डी। डन। बोलो, ये डेल्टा एक्स, अरे क्या चल रहा है तुम्हारा, टू, बोलो, पाथ डिफरेंस कितना आया था वहां पे, लेमडा बाई टू, 2n-1। वैसे ही लेट आए हो, 15 मिनट एक्टिव नहीं हो गए, बैठ सकते यार तुम। वाई डी बाय डी, मुझे ये जो वाई निकालूंगा ये किसकी पोजीशंस आएंगी, मिनिमा की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है। निकाल लो यहाँ से, वाई कितना आएगा, लेमडा बाई टू, 2n-1। जैसे वहां पे डी बाई डी आता है, तो यहाँ भी डी बाई डी आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। ये एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां पे देखना, देख लो इधर, 2n-1 पाई ले लिया। अगर मैं 2n-1 ले रहा हूँ, तो n 0 1 से स्टार्ट हो रहा है, और 2n+1 ले रहा हूं, तो n कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। मैंने कौन सा लिया था, -1 वाला, ये रहा। बोलो y1 कितना आएगा, कौन है ये, पहले मिनिमा की पोजीशन, कहां से, सेंट्रल मैक्सिमा से। y1 कितना आ गया, लेमडा बाई टू, हाँ जी, 2n-1, n की वैल्यू कितनी भरी है मैंने, 1, तो 2n-d/d आ गया। ठीक है, ये आ गया। y2 बताना कितना आएगा, 3 λ/2 d/d। ऐसे ही 5 λ/2
डी बाई डी। इनमें गैप निकाल के देखो कितना आएगा बीटा। फ्रिंज विड्थ को मैंने क्या बोला है, बीटा। ये बीटा किसकी थी, अब किसकी आएगी, क्योंकि दो मिनिमा के बीच का गैप इज नोन एज फ्रिंज विड्थ ऑफ मैक्सिमा। तो बोलो यहाँ पे बीटा निकालो कितना आएगा, लेमडा डी बाई डी तो आएगा ये, कितना आएगा, लेमडा डी बाई डी। तो बोलो बीटा आ गया ये रहा, डन। ठीक, आपका मेन टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब इसमें एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है फ्रिंज शिफ्ट। शिफ्ट कैसे होती है सोचो, अगर मान लीजिए यहाँ से दो लाइट गई और आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ से जाने वाली लाइट के रास्ते में तुमने कुछ रख दिया, तो जो जो मैक्सिमा या मिनिमा यहाँ आना चाहिए था वो थोड़ा ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ये क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है। किस में शिफ्ट हुआ है, फ्रिंज में। वो मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। लेकिन पहले इसको एक बार कंक्लूजन दो, क्या निकाला तुमने। देखो यहाँ सबसे पहले जो अभी आज की क्लास में क्या क्या निकाला हमने, एक तो कल निकाला था लेमडा डेल्टा एक्स, कितना आया था, लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5, और डेल्टा 5 कितना आया था, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। डन। सो दैट इज पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। सेकंड, यहां से शुरू हो जाओ, बताओ क्या सिखाया आज। अगर फाई कितना हो, 2n पाई जैसा हो, तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और इससे क्या मिलता है मेरे को, मैक्सिमा मिलता है। यहां से डेल्टा एक्स निकाला, कितना आया, एल लेमडा। डेल्टा फाइव को यहाँ भर दो, इधर डेल्टा एक्स आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे कितना आया, एल लेमडा। अच्छा ऐसे ही एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, डेल्टा फाइव कितना ले लिया, 2n-1 इंटू पाई, वहां पे क्या मिला था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही है, ये मिला था। क्या मिलता है यहाँ, मिनिमम मिलता है। यहाँ से डेल्टा एक्स कितना आया था, 2n-1 लेमडा बाय 2 आया। सही है। इसके बाद थर्ड अभी हमने क्या निकाली, पोजीशंस निकाली। बोलो वाई, वाई कितना आया था अभी, डेल्टा एक्स कितना आया था, एक फॉर्मूला आया था वाई डी बाई डी, निकला था। तो यहां से डेल्टा एक्स को एक बार क्या भरना है, एन लेमडा, एक बार क्या भरना है, 2n-1 लेमडा बाई 2, एक बार तो इसके बराबर भर दिया वाई डी बाई डी, और एक बार इसके बराबर वाई डी बाई डी। तो यहाँ से वाई कितना आया, एन लेमडा, उल्टा लिखा क्या कुछ, वाई डी बाई डी आया था, वाई डी बाय कैपिटल डी, डी बाय कैपिटल डी। लो, तो यहाँ से वाई कितना आएगा, एल लेमडा डी बाय डी। ये कब लगाना है, जब आपसे पूछे पांचवें और आठवें मैक्सिमा के बीच का गैप बताओ, तो दोनों को निकाल के माइनस कर देना, इसी से तो आएगा। ये किसकी पोजीशंस आ रही है, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमाज, है ना। और ये क्या है, यहाँ से वाई कितना आया था, 2n-1 लेमडा डी बाय डी, टू भी था ये रहा। तो ये किसकी पोजीशंस आई है, ये पोजीशंस ऑफ मिनिमा है। सही है, ये मिनिमा की पोजीशंस हो गई। अच्छा इन दोनों से फिर क्या निकाला, फ्रिंज विड्थ, दो मैक्सिमा के बीच का गैप, मिनिमा की फ्रिंज विड्थ, दो मिनिमा के बीच का गैप, और वो बीटा कितना आया मेरे पास, लेमडा डी बाय डी। क्या ये मैक्सिमा का भी होता है और मिनिमा का भी होता है। बात क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम इसमें। इसमें लास्ट टॉपिक आता है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, पोज करो भाई। बीटा है बीटा, इसका फॉर्मूला क्या निकल गया, लेमडा डी बाई डी। चाहे मुझे किसी की भी निकालनी हो, मैक्सिमा की या मिनिमा की। बोलो यहाँ पे बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा आ रहा है। अच्छा बी, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी भी आ रहा है, और बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी भी आ रहा है। सही है। बोलो अगर डी जितना छोटा लोगे बीटा उतना बड़ा। इस बात से क्या समझे, क्या बता, एक ही बैंड पूरी स्क्रीन को भर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये देखो यहाँ मैक्सिमा था ना, यहाँ मिनिमा और यहाँ मिनिमा, मुझे फ्रिंज विड्थ देख रही है, फ्रिंज विड्थ तो ये है,
और ये फ्रिंज विड्थ मान लो इतनी ज्यादा होगी, अगर स्लिट बहुत पास पास ले ली तो ये फ्रिंज विड्थ इतनी ज्यादा होगी कि आपका स्क्रीन को यही भर दे। तो मतलब एक 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 फ्रिंज की विड्थ बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे देखना बीटा, यहाँ बीटा क्या होगा, क्या क्या एग्जांपल लिया तुम्हारा वेबग्योर का, ऊपर जाओगे तो लेमडा इंक्रीज, तो लेमडा रेड का लेमडा ब्लू से ज्यादा है, तो बीटा रेड बीटा ब्लू से क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बड़ा हो जाएगा। तो रेड कलर ज्यादा दिखेगा तुम्हें स्क्रीन के ऊपर। एक तो ये, उसके बाद क्या लिखा है, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, मतलब स्क्रीन बहुत दूर है, जितनी स्क्रीन दूर होगी उतना बढ़िया पैटर्न बन के आएगा, फ्रिंज विड्थ उतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बनेगी। समझ रहे हो? तो उसके बाद इन केस ऑफ व्हाइट लाइट कलर्ड फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड, ये बता दिया था। अगर व्हाइट लाइट आएगी तो फ्रिंजेस कैसी आएंगी, कलर्ड, और कलर्ड की वजह से क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग से इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियरली नजर नहीं आएगा। समझ में आया? उसके बाद एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन देखिए भाई एक बार, आ गया ना समझ में ये? भाई डी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बीटा भी बढ़ेगा, और यहाँ पे डी घटेगा तो बीटा बढ़ेगा। ये अपने कॉम्बिनेशन आप बना लेना। उसके बाद यहाँ पे आपके एक दो तीन चौथा पॉइंट यहाँ डिस्कस किया है एंगुलर सेपरेशन का, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, इसके क्वेश्चंस में कंफ्यूजन क्रिएट होगी। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ये थीटा है, और मैंने इसको देखो, ये चीज क्या मान ली मैंने, बीटा, ये कितनी दूरी थी, कैपिटल डी। आपने वही सेम डायग्राम स्क्रीन वाला ऐसे बना लिया, यहाँ पे आपकी स्लिट्स है, स्लिट के ऊपर एंगल बन रहा है, एंगल कहाँ बन रहा है, स्लिट के ऊपर एंगल बन रहा है, विड्थ कितनी है बीटा, ये रहा, थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। तो थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस से आप लोगों को सारी चीजें मिल जा रही है, क्या, आर कितनी है बीटा, रेडियस कितनी है डी, तो थीटा कितना आ गया, बीटा बाय डी। सो देखो, अगर मैं इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में सेपरेशन देखूं वो भी एंगल के टर्म में, तो थीटा नहीं है क्या, उसको नाम क्या दिया इसने, एंगुलर सेपरेशन, बीटा बाय डी दे दिया। अच्छा थीटा यहाँ से कहाँ गया ये रहा, बीटा लेमडा बाई डी, बताना यहाँ से क्या आएगा, बीटा बाई डी, लेमडा बाई डी नहीं आएगा, तो यहाँ से ये थीटा कितना आ गया, लेमडा बाय डी भी आ गया। सही है? एक वेवलेंथ है लेमडा, दो स्लिट्स के बीच का गैप ये है, तो उनके बीच में जो एंगुलर सेपरेशन होगा वो कितना आ रहा है, लेमडा बाय डी आ रहा है। तो आपकी मर्जी, आप इसको ऐसे दिखाएं या ऐसे दिखाएं। नहीं समझ में आता तो बीटा की वैल्यू भर के देख लो, लेमडा डी बाई डी। सही है ना? वहां से भी सॉल्व करके यही आ रहा है। उसके बाद तुम्हारे नोट्स में एक पॉइंट लिखा है, देखो, उसका नाम है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, सस्टेन इंटरफेरेंस एनसीईआरटी में मेंशन है, ध्यान से सुन लीजिए क्या होता है। सस्टेन्ड का मतलब सस्टेन रहना, सस्टेनेबिलिटी, है ना? सुना होगा ये वर्ड, क्या होता है सस्टेनेबिलिटी, रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज कीजिए कि फ्यूचर जनरेशन में भी वो बच जाए। तो अब यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, ब्राइट और डार्क बैंड फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाला, जहां ब्राइट आ रहा है वहां ब्राइट आ रहा है, जहां डार्क आ रहा है वहां डार्क आ रहा है। अब सोचो, अगर मान लो 15 मिनट के बाद जहां ब्राइट आ रहा था वहां पे आपका डार्क आने लग जाए, तो सब कुछ घुल मिल गया, तो वो पैटर्न तो फिर रहेगा ही नहीं। आपको कभी ऐसा नजर आएगा ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, नो। दैट मीन्स आपके ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स यानी कि मैक्सिमाज और मिनिमाज जहां आ रहे हैं वहीं आते रहे, तो दैट इज नोन एज अ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, the positions of maximaz and minimaz are fixed। और ऐसा करने के लिए किस किस की कंडीशन होती है, कोहेरेंट सोर्सेस, क्या होते हैं कोहेरेंट, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, फेज डिफरेंस कैसा हो, कांस्टेंट या जीरो। देखिए मैं कंडीशंस पढ़ रहा हूँ, एक बार नोट्स में देखो क्या क्या लिखा है। टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, दे शुड emit लाइट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एंड मस्ट हैव जीरो और कांस्टेंट, पूरा लिखो इसको, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस।
दूसरा दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, टू सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, दोनों सिंगल वेवलेंथ के सोर्सेज होने चाहिए, ऐसा नहीं है वहां से डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट आए। अगर ऐसा होगा तो फिर वो जो पॉइंट समझाया था कि एक जहाँ पे डार्क आ रहा है क्या पता दूसरे कलर का वहां पे क्या आ रहा हो, ब्राइट आ रहा हो। उसके बाद टू सोर्सेज शुड बी नैरो सोर्सेज, नैरो स्लिट मीन्स डी, डी बहुत छोटा होना चाहिए। अब नैरो स्लिट्स में क्या होता है, वेव फ्रंट की जो फॉर्मेशंस होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि तुम्हारा पैटर्न बहुत अच्छा बनता है। ये तीन कंडीशन बताई है, कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए सिंगल वेवलेंथ का, और तीसरी कंडीशन बताई है क्या, स्लिट्स कैसी होनी चाहिए, नैरो होनी चाहिए। क्या कह रहा है, ए वाइडर स्लिट, इसलिए देखो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहता है कि अगर मैं स्लिट की विड्थ बढ़ा दूं, ये स्लिट ली थी ना तुमने, ये अब मैं इतनी मोटी स्लिट ले लूं, तो इससे क्या होगा, ये स्लिट ऐसे काम करेगी जैसे बहुत सारी छोटी छोटी स्लिट से मिलके बनी है। समझ गए? तो एक मान लीजिए सिर्फ इतने हिस्से से इतने हिस्सों से अलग अलग कलर, अलग अलग वेव फ्रंट जो पहुंचेंगे वहां पे वो पैटर्न देंगे ही नहीं। आई रिपीट, एक वाइडर स्लिट ऑलवेज एक्ट लाइक दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर स्लिट्स। अब देखो, आप एक स्लिट से पढ़ रहे थे, आप अभी 50 स्लिट हो जाए मान लो इसके अंदर, तो 50 स्लिट से जाने वाली लाइट डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न नहीं देगी क्या? तो देगी। तो प्रॉब्लम क्या है, क्या लिखा हुआ है, ए वाइडर स्लिट इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ नैरो स्लिट्स, हेंस हेंस क्या है ये, ईच वुड प्रोड्यूस इट्स ऑन इंटरफेरेंस पैटर्न विच वुड ओवरलैप ईच अदर। तो चौथी कंडीशन देखो क्या दी है, डी स्मॉलर देन डी, ये वाली कंडीशन। ये जितनी कंडीशन मैंने गिनवाई देख लो, पहली कौन सी थी, कोहेरेंट, दूसरी कौन सी थी, मोनोक्रोमेटिक, और तीसरी नैरो स्लिट, और फिर और ये डी कैपिटल डी। दो स्लिट के बीच का गैप, स्क्रीन और स्लिट के बीच के गैप से बहुत छोटा होना चाहिए, तब जाके ये इस इंटरफेरेंस कैसा रह पाता है, सस्टेन्ड रह पाता है। समझ गए? वो बोलेगा राइट द कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस। अच्छा, उसके बाद देखो इसमें ना एक पॉइंट लिखा है, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस लाइट के कभी भी कोहेरेंट सोर्सेस की तरह काम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उनसे आने वाली लाइट सेम फ्रिक्वेंसी की नहीं होती। बस ये थ्योरेटिकल पॉइंट इसमें लिखा है, बाकी करेंगे कल में। ठीक है।